महाराज से पहले आपने जब यहाँ पधारे थे तो आपकी कौन सी कथा थी हमारे यहाँ? जब पहले हम कथा कर रहे थे उस समय 56वीं कथा थी। और उसके बाद आपका क्या संकल्प था अपने जीवन में कि इतनी कथाएं हो जाएगी उसके बाद ही मैं अपना व्रत तोड़ूंगा? 108 कथाओं का हमारा संकल्प था कि 108 कथाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम अपना संकल्प तोड़ेंगे, व्रत तोड़ेंगे। और अब ये जो कथा है ये 136वीं कथा है। ये यात्रा तब तक काफी सुखद रही। आपने हमारा प्रेम पहले भी देखा है और इस बार उससे भी अधिक स्नेह और प्रेम की बरसात इस मंडप में होगी। तो हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद, प्रभु ठाकुर जी का आशीर्वाद इस कथा पर बना रहे, अधिक से अधिक भक्तों की संख्या इसमें आए और हमारा कार्य सभी नैवेद्य जो है पूरा हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ऐसा है, संख्या आती नहीं है, संख्या को तो ठाकुर जी का प्रेम और कथा और भक्ति खींच करके लाती है। और यहाँ भीलवाड़ा के भक्तों में, संजय कॉलोनी के भक्तों में ठाकुर जी की कथा के प्रति, गोविंद के प्रति वो प्रेम है कि वो प्रेम स्वयं अपने आप ही खींच करके लाएगा। ये हमें ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है। थोड़ा सा इस जो कार्यक्रम रहेंगे कथा के, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी। कथा से संबंधित जो कार्यक्रम रहेंगे, आज जैसे कथा है, आज महात्म्य की कथा है। महात्म्य का मतलब होता है जिसमें कथा का महत्व दर्शाया जाए कि इस कथा को क्यों सुनते हैं, सुनने का लाभ क्या है, सुनने की विधि क्या है। आज कथा का महात्म्य श्रवण कराया जाएगा। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं जिसमें कि महाभारत इत्यादि के प्रसंग हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं और राजा परीक्षित को श्राप लगना इत्यादि कथाएं हैं। सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आएंगे। उसके बाद तीसरे दिन की जो कथाएं हैं इसमें बड़ी अलौकिक, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथाएं श्रवण कराई जाएंगी। ध्रुव चरित्र है, सती चरित्र आदि, और बड़े धूमधाम से इस पावन कॉलोनी में बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। चौथे दिन की जो कथा है, चौथे दिन प्रहलाद चरित्र इत्यादि बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के साथ में प्रभु श्री राम के चरित्र को श्रवण करते हुए और गोविंद का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पांचवें दिन की कथाओं में गोविंद की बाल लीलाओं का निरूपण है, उनको श्रवण करते हुए और हम गिरिराज पूजन करेंगे, 56 भोग का आनंद लेंगे। छठवें दिन की जो कथा है, छठवें दिन की कथा बड़ी ही अलौकिक कथाएं होती हैं जिसमें कि बड़े ही उद्धव गोपी संवाद इत्यादि विरह की कथाओं का आप सभी आनंद लेंगे और बड़े धूमधाम से रुक्मिणी कृष्ण का विवाह उत्सव मनाते हुए चलेंगे। अब तक ये 5 दिन जो संजय कॉलोनी है इसको हम वृंदावन बनाएंगे। छठवें दिन जब गोविंद का विवाह होगा तो यही संजय कॉलोनी स्वयं द्वारका बन जाएगी। और 7वें दिन की कथा है, 7वें दिन की कथा में गोविंद के 16,107 विवाहों का निरूपण, सुदामा चरित्र का बड़ा अलौकिक प्रसंग श्रवण कराया जाएगा, राजा परीक्षित का मोक्ष इत्यादि, कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, और अंत में भागवत जी की विदाई और व्यास पूजन करते हुए हम कथा को विश्राम देंगे। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि प्रभु ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद भी हमें 7 दिन मिलेगा। ऐसे में पूरी हमारी 4 बजे सेवा समिति की ओर से अपेक्षा कर रहा हूँ। आपका पूरा सानिध्य, पूरा आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।